दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ गुणधर्म हैं जिनको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, जैसे आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर और आव्यूहों की गुणा। ये कैसे करेंगे दोस्तों, आज यही सीखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं कि आव्यूहों का योग, कि आव्यूहों को जोड़ेंगे कैसे। तो पहला हेडिंग है हमारा दोस्तों आव्यूहों का योग। दोस्तों आव्यूहों को योग के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि अगर दो आव्यूह हैं या तीन हैं, उनकी कोटियां जो हैं वो समान होनी चाहिए। कोटियां आप जानते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए दो आव्यूह हैं, पहला आव्यूह है 2 3 5 6 7 8, ये आव्यूह है। इसकी कोटि क्या है, आप देख सकते हैं कि कितनी पंक्तियां, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ 2 स्तंभ हैं। ये आव्यूह ए हो गया। दूसरा हमारा आव्यूह बी है 5 6 7 8 2 5, ये दो आव्यूह हैं। इसका भी क्रम 2 3 गुणे 2 है। आप देख सकते हैं 3 पंक्तियां, 1 2 3 और 2 स्तंभ हैं, तो इनको आराम से जोड़ा जा सकता है। इसको ध्यान रखना है कि जो कोटि है दोनों आव्यूहों की वो समान होनी चाहिए। तो योग निकाल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। a प्लस बी 2 3 5 6 7 8 प्लस 5 6 7 8 2 5। जोड़ना बहुत सरल है दोस्तों। 2 में 5 जोड़ देंगे इस प्रकार से, 2 प्लस 5, 3 प्लस 6, 5 प्लस 7, 6 प्लस 8, 7 प्लस 2 और 8 प्लस 5। अब जोड़ लीजिए दोस्तों, 5 2 7 9 12 14 9 और 13। ये दोस्तों आपका आव्यूहों का योग आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों योग आप समझ गए होंगे। इसके बाद है हमारा आव्यूहों का अंतर, कि आव्यूहों का अंतर, दो आव्यूह कब घटेंगे। इसकी भी यही कंडीशन है कि दोनों आव्यूहों की कोटियां जो हैं वो समान होनी चाहिए। जैसे एक आव्यूह है दोस्तों 2 गुणे 2, इसकी कोटि हो गई। दूसरा आव्यूह है, इसका भी कोटि जो है वो 2 गुणे 2 है। तो घटाना भी बड़ा आसान है इसको, a माइनस बी। इस प्रकार से लिख लेंगे। आप घटाएं, आप 2 माइनस 1, 5 माइनस 4, 6 माइनस 7, 7 माइनस 2। घटाइए दोस्तों, 1 1 माइनस 1 5। बहुत ही आसान था घटाना। उम्मीद करता हूं कि आप अंतर आव्यूहों का सीख गए होंगे, योग भी सीख गए होंगे। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह की गुणा कैसे करेंगे। ये भी बहुत गुणन, जैसे मान लीजिए दो आव्यूह हैं, ये दो आव्यूह हैं दोस्तों, पहला आव्यूह है, दूसरा आव्यूह बी है। इनकी गुणा कब संभव है ये भी बहुत जरूरी है जानना। आप देखिए पहले आव्यूह का जो क्रम है, मतलब जो कोटि है वो 2 गुणे 2 है। दूसरे आव्यूह का देखें आप, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2 गुणे 3। आप देख सकते हैं कि दूसरे आव्यूह में 2 पंक्तियां लेकिन स्तंभ 3 हैं। गुणा का सिद्धांत ये कहता है कि ये वाले एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होने चाहिए। दो आव्यूह की गुणा तभी होगी, जैसे पहले आव्यूह की क्या देखनी है आपको, पंक्ति को छोड़कर स्तंभ को देखना है। पहले आव्यूह में पंक्ति को छोड़कर स्तंभ में देखना है, दूसरे में स्तंभ को छोड़कर पंक्ति को देखना है। मतलब कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर ये समान है तभी गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा इसकी नहीं हो सकती। और दोस्तों यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि जो नया आव्यूह होगा मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसका क्रम कितना होगा, उसकी कोटि क्या होगी। उसकी कोटि होगी 2 गुणे 3। अब देखिए हम गुणा करते हैं। ए बी, सबसे पहले ए को लिखें 3 5 7 6, बी को लिखें 2 3 5 5 6 4। गुणा का नियम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 दूनी 6 प्लस 5 की 5 से 25। सबसे पहले प्रथम पंक्ति की गुणा प्रथम स्तंभ से करेंगे, फिर प्रथम पंक्ति की गुणा द्वितीय स्तंभ से करो। 9 और 5 का 30। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 पचे 15, 5 चौके 20। अब दूसरी पंक्ति इधर से चालू करेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 7 दूनी 14 प्लस 6 पंजे 30। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 7 या 21 प्लस 6 छंग 36। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 7 पंजे 35 प्लस 6 चौके 24। जोड़ लीजिए आप इसको। 31, 39, 35, 44, 57, 59। अब देखिए आप, ये जो अवयव की गुणा हुई है, इनका क्रम, इनका कोटि क्या है, तो 2 गुणे 3। ये पहले ही पता चल गया था हमें, 2 गुणे 3। उम्मीद करता हूं आपको गुणा समझ में आई होगी। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं गुणा करने के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों दूसरा उदाहरण हमने लिया है, एक अवयव ए लिया है, दूसरा अवयव बी लिया है। इसकी जो कोटि है वो 3 गुणे 3 है और दूसरे अवयव की जो कोटि है वो 3 गुणे 2 है। तो देखिए आप, कॉमन है, इसका मतलब गुणा संभव है। ए और बी की गुणा जो है वो संभव है, और जो नया अवयव मिलेगा वो 3 गुणे 2 का मिलेगा। तो गुणा करते हैं दोस्तों। 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। बी को लिखिए आप 1 3 0 2 -1 4। गुणा का बहुत ही सीधा नियम है इसका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आगे कॉलम है ही नहीं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की गुणा कीजिए। 1 की 0 से 0, -1 की -1 से +1। ये दोस्तों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की गुणा करेंगे। 3 2 -4। पहली पंक्ति की दोनों स्तंभों से गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति चालू करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस 0 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 0 और 12। दूसरी पंक्ति की भी दोनों स्तंभों से गुणा हो गई। अब तीसरी पंक्ति स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 0 -2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 9 -2 प्लस 8। अब इनको आप ऐड कर लीजिए। ये 2 हो गया, 3 2 5, 4 घटाएंगे 1, इधर -1, 12 6 18, 1 बचा, इधर 9 और 8 17, 2 घट जाएंगे 15। आप देखिए ये गुणा हो गई ए बी की। और इसे भी ध्यान से देखिए कि जो नया अवयव मिला है वो उसका कोटि उसकी क्या है, तो 3 गुणे 2। ये यहीं से क्लियर हो गया था कि जो नया बनेगा वो 3 गुणे 2 का। आप देख सकते हैं कि 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। उम्मीद करता हूं ए बी आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों ये तो ए बी की गुणा तो हो गई, अब क्या बी ए की गुणा हो सकती है वो भी देखना है आपको। तो बी ए, बी को लिखें आप 1 3 0 2 -1 4। अब ए को लिखें आप 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। बी ए, इसकी कोटि 3 गुणे 2 और इसकी 3 गुणे 3। देखिए ये कॉमन नहीं है, तो बी ए संभव नहीं है। जब तक दोस्तों ये कॉमन नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, तब तक गुणा नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं आप अवयवों का गुणन सीख गए होंगे। इसके बाद हमारे अवयवों के योग के कुछ गुणधर्म हैं, उनको ध्यान से समझते हैं। अवयव के योग के गुणधर्म में सबसे पहला हमारा है क्रम विनिमय नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मान लीजिए कि 2 अवयव हैं। पहला अवयव हमारा ए है जिसमें ए आई जे अवयव हैं और ये m क्रॉस n का एक अवयव है। दूसरा हमारा है बी, इसमें बी आई जे अवयव हैं और m क्रॉस n इसकी कोटि है। तो आप क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस a। मतलब a का मान क्या है, ए आई जे प्लस बी का मान बी आई जे। ये 2 अवयव हैं। आपने देखा कि अवयव को हम जोड़ सकते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे, ये अवयव बन जाएगा।
अब इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, Bij प्लस Aij। अब ये जुड़े हुए लिखे हुए हैं, इनको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, मतलब Bij ये अलग हो गया और Aij ये भी सेपरेट हो गया, ये b का मान वो a का मान। तो दोस्तों ये हमारा है क्रम विनिमय नियम कि आव्यूह में आप a प्लस बी जोड़ें या b प्लस a जोड़े, दोनों एक ही वैल्यू है। अच्छा, दूसरा नियम है हमारा साचर नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसोसिएटिव लॉ। आप समझ गए होंगे एसोसिएटिव लॉ होता क्या है कि a प्लस बी, इसमें आप c जोड़ दें बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा कहलाता है साचर नियम। आव्यूह में ये भी फॉलो होता है, मतलब इसका भी पालन होता है। तीसरा है योग के तत्समक का अस्तित्व, इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, आव्यूह में जो आइडेंटिटी होती है, यहां पर आइडेंटिटी शून्य आव्यूह लेते हैं, जैसे a प्लस 0 ओ है, आप यहाँ कह सकते हैं 0 है, ये एक शून्य आव्यूह है, बराबर 0 प्लस a, ये a ही हो जाएगा दोस्तों। कि आप किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़ेंगे तो वो आव्यूह पुनः प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए a में आपने शून्य आव्यूह जोड़ा तो a ही मिल जाएगा। चौथा है हमारा योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व क्या है कि आप योग के एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या है कि किसी आव्यूह में आप उसका विपरीत चिन्ह, मतलब प्रतिलोम मतलब माइनस आप जोड़ेंगे तो, या फिर माइनस में आप किसी आव्यूह को जोड़ेंगे तो आपको शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। इसे बोलते हैं योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। मान लीजिए किसी आव्यूह में आपने आव्यूह के प्रतिलोम को जोड़ा तो आपको क्या मिल जाएगा, तत्समक आव्यूह। मतलब योग में तत्समक आव्यूह यहाँ पर शून्य आव्यूह को बोलते हैं, मतलब 0 प्राप्त हो जाएगा या शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आव्यूह के योग के गुणधर्म। आगे गुणन के कुछ गुणधर्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आव्यूह के गुणन के गुणधर्म में सबसे पहला हमारा है साचर नियम। मतलब ए बी की आप गुणा कीजिए, उसमें फिर सी से गुणा कर दीजिए, बराबर होगा ए बी सी। मतलब बी सी की गुणा कर लीजिए, फिर ए से बी सी की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बराबर आ जाएंगे। दोस्तों ये सभी गुणधर्म हम प्रश्नावली 3.2 में सवालों के जरिए इनको सिद्ध करेंगे। दूसरा है हमारा वितरण नियम। वितरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहला है कि ए बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी। दूसरा है ए प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। और तीसरा है हमारा गुणन के तत्समक का अस्तित्व। यहां पर गुणा में जो तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आई होती है, कि आप किसी आव्यूह में आई से गुणा करें या आव्यूह को आई से गुणा करें, आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। जो आपकी मैट्रिक्स मतलब जो आव्यूह आपको दिया है वही प्राप्त हो जाएगा। कि किसी आव्यूह में आप ए से गुणा, ए में आई से गुणा करें या आई में ए से गुणा करें तो आपको पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आव्यूह हैं इसमें गुणन में क्रम विनिमय नियम जो है वो फॉलो नहीं होता है। मतलब ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, मतलब क्रम विनिमय नियम जो है गुणन में नहीं फॉलो होता। इसलिए हमने आव्यूह के गुणन के गुणधर्म में आपके लिए 3 ही लिखे हैं। पहला है साचर नियम कि ए बी में सी से गुणा करें तो ए बी सी, और वितरण नियम 2 हैं, और तीसरा है गुणन के तत्समक का अस्तित्व कि किसी आव्यूह में आप इकाई आव्यूह से गुणा करेंगे तो आपको वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नावली 3.2 की तरफ। दोस्तों पहला सवाल है हमारा, मान लीजिए आव्यूह दिए 3 ए बी सी, तो निम्नलिखित ज्ञात करने हैं। पहला पार्ट में a प्लस बी जोड़ना है, दूसरे में घटाना है, तीसरे पार्ट में 3a माइनस सी निकालना है, और फोर्थ पार्ट में ए बी मतलब गुणा करनी है, फिफ्थ पार्ट में भी गुणा करनी है, बी ए निकालना है। तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम पहला पार्ट निकालने जा रहे हैं a प्लस बी। तो दोस्तों a को लिख लेंगे 2 4 3 2 प्लस b को लिख लीजिए आप 1 3 माइनस 2 5। आप जोड़िए इसको, 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 माइनस 2 2 प्लस 5। जोड़ लीजिए दोस्तों, ये 3 हो गया 7 1 7। उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड में घटाना है a माइनस बी, ए को लिखिए आप 2 4 3 2 माइनस बी, बी को लिखिए 1 3 माइनस 2 5। 2 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 2 माइनस 5
कितना हुआ 1 1, तीनों 2 5 और 2 में से -5 घटेंगे मतलब -3। 2 पार्ट आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा पार्ट है हमारा 3a - c, 3a, तो 3a लिखिए पहले आप, 2 4 3 2 -c -2 5 3 4। पहले इस 3 की गुणा कर लीजिए, सभी अभी में गुणा हो जाएगी। 3 दूनी 6, 12 9 6 -2 5 3 4। अब घटा लीजिए, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 - 5 9 - 3 6 - 4 ये 8 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे आप, 7 बचेगा यहाँ पर। इधर 6 2। उम्मीद करता हूं थर्ड भी आपको समझ में आया होगा। अब गुणा सीखते हैं दोस्तों। फोर्थ है हमारा ए बी। ए को लिखिए आप सबसे पहले 2 4 3 2। अब बी को लिखिए आप 1 3 -2 5। अब देखिए इसका जो कोटि है इस आव्यूह की वो 2 × 2 और दूसरा आव्यूह उसकी भी कोटि 2 × 2, ये कॉमन है, तो इसका मतलब गुणा संभव है। गुणा कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्रथम पंक्ति की प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ, इस प्रकार से जितने स्तंभों सबसे गुणा करेंगे, फिर द्वितीय पंक्ति को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 20। फिर से समझिए आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 2 हो गए गुणा, 4 की 2 से करेंगे 8 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 6 और 4 5 20। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 दूनी 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 9 और 2 5 10, -6 26 -1 19। उम्मीद करता हूं आपको बी ए आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने ए बी की गुणा करी उसी प्रकार से आप बी और ए की गुणा कर लेंगे। दोस्तों दूसरे प्रश्न में भी 4 सवाल दिए हैं, उनको जोड़ना है, आप कर सकते हैं, आप स्वतः कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों तीसरा प्रश्न है हमारा, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। दोस्तों इसमें 6 सवाल हैं, 6 पार्ट हैं, मैंने 2 उतार रखे हैं, बाकी आप लोग स्वतः कीजिए, क्योंकि गुणा मैं आपको सिखा चुका हूं, 2 की मैं गुणा बता रहा हूं आपको। ये देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें इसका जो कोटि है इसकी 2 × 2 है, दूसरे की भी कोटि 2 × 2 है, आप देख सकते हैं ये कॉमन है, तो गुणा हो जाएगी। तो करते हैं गुणा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a² b², फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -ab + ab, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -ab + ab, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस प्लस b² + a²। तो a² + b² ये दोस्तों 0 हो जाएगा, इधर ये 0 हो गया, a² + b²। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। सेकंड पार्ट मैंने लिख रखा, वही मैं बता रहा हूं आपको। इसकी गुणा देखिए, इसका जो क्रम है मतलब कोटि है वो देखिए आप कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियां 1 स्तंभ। इधर देखिए आप पंक्ति 1 है और स्तंभ 3 है, मतलब 1 × 3, तो गुणा संभव है, क्योंकि बीच में एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है। मतलब पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति समान है, तो गुणा हो जाएगी, और जो नया आव्यूह बनेगा वो 3 × 3 का बनेगा। तो देखिए गुणा ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम 8, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम 12। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।